सुलह हुदैबिया का एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक काफिरों और मुसलमान के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इससे मुसलमानों को थोड़ा टाइम मिला, उन्होंने रिलैक्स होकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबाओं की जिंदगी अरबियों के मुकाबले में बिल्कुल अलग हो चुकी थी, जिससे अरब के लोग इंप्रेस होते थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग इस्लाम की दावत कबूल करने लगे। इन सब में मक्का के दो इंपॉर्टेंट लोग खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस भी थे। और खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि कुरान में वलीद बिन मुगीरा जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे उनके खिलाफ बहुत सख्त वर्ड यूज किए गए थे। और अरब में खानदान, खास तौर पे बाप की इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने अपने वालिद और पूरे खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एम्बेसडर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा। इस एम्बेसडर को गस्तानी किंगडम ने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया। ये गस्तानी किंगडम अरब और रोमन एम्पायर के बिल्कुल बीच में था। ये गस्तानी किंगडम रोमन एम्पायर का एक वेसल स्टेट था। वेसल स्टेट मतलब एक पपिट स्टेट। गस्तानी स्टेट का एम्बेसडर को मारना जंग के ऐलान जैसी था। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि आज भी यूएन चैटर्स में एम्बेसडर को मारना सबसे बड़े क्राइम में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पता चला, उन्होंने फौरन 3000 लोगों की फौज जमा की, रोमन एम्पायर पे हमले का फैसला किया। ये फौज मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। इससे पहले मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज कभी जमा नहीं की थी। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर से एक बहुत खतरनाक जंग जीत चुकी थी। रोमन और पर्शियन एम्पायर उस जमाने के दो बड़े सुपर पावर्स थे, जिस तरह आज अमेरिका और चाइना है। और इस जंग में कौन जीतेगा ये कुरान में इस जंग के खत्म होने के पहले ही बता दिया गया था। ये भी बहुत जबरदस्त स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। ये रोमन एम्पायर का पीक दौर था। इससे पहले अरबों ने रोमन एम्पायर पे कभी भी हमला नहीं किया था और रोमन एम्पायर से जंग करना बिल्कुल सुसाइड समझा जाता था। जब अरबों को पता चला सिर्फ 3000 मुसलमान रोमन एम्पायर पे हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, कहा कि इन 3000 में से एक भी बंदा जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा। रोमन एम्पायर मदीना पे हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देगा। रसूलुल्लाह ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिता को बनाया। इस्लाम से पहले ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा माना जाता था और बाकी फौज को बताया, अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए, तुम्हारा नेक्स्ट लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे। जाफर भी शहीद हो जाए, तुम्हारा लीडर अब्दुल्ला बिन रवा होगा। उन्होंने कहा, तुम उस जगह जाओ जहाँ इन्होंने हमारे एम्बेसडर को शहीद किया था और उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम कबूल ना करे, सिर्फ और सिर्फ तब इनसे लड़ाई करना। और कहा कि किसी औरत, बूढ़े बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना और दरख्तों को भी नहीं काटना। ज़ैद बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु 3000 की फौज लेकर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें पता चला कि रोमन 2 लाख फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रहे हैं। 2 लाख 3000 वर्सेस 2 लाख। इस एनिमेशन को देखें, इससे थोड़ा अंदाजा होगा कि इन दो फौजों में कितना बड़ा डिफरेंस था। यह है एग्जैक्टली 3000 लोगों की फौज और इसके सामने है ये 2 लाख लोगों की फौज। अब कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि इससे कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन मुसलमानों से बहुत ज्यादा थे। मुसलमानों के दूसरे ग्रुप ने सोचा कि हमें मदीना से और लोगों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा, हम जंग जीतेंगे या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ मुसलमानों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। ये इस जगह को छोड़कर जहाँ पहले लड़ाई होनी थी पीछे हटे, मोता के इन 2 दरमियान पहाड़ के बीच में रुके। अब इसका क्या फायदा था? फायदा ये था, अगर ये 2 पहाड़ ना होते, मुसलमान 2 लाख रोमन पे हमला करते तो रोमन मुसलमानों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर देते। लेकिन इन 2 पहाड़ों की वजह से रोमन फौज ज्यादा फैल नहीं सकती थी। लड़ाई में इनका ज्यादा नंबर होने का इतना फायदा ना होता। दोनों फौजों ने हमला किया और लड़ाई शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा ने मुसलमानों की फौज का झंडा उठाया और बहुत फेर से लड़ाई की, लेकिन वो शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक मुसलमानों के दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब ने झंडा उठाया और लड़ने लगे। लेकिन जिस हाथ में उन्होंने झंडा पकड़ा था वो हाथ कट गया, तो उन्होंने दूसरे हाथ से झंडा उठाया, लेकिन दूसरा हाथ भी कट गया। जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। जंग के बाद इनके जिस्म पर 50 निशान मिले। इन 50 में से एक भी पीठ पर नहीं था, सारे के सारे फ्रंट पे लगे थे। अब ऑर्डर के मुताबिक अब्दुल्ला बिन रवा नवे जनरल बने। बहुत सख्त लड़ाई के बाद वो भी शहीद हो गए। फिर एक मुसलमान ने झंडा उठाया और जोर जोर से सबको कहने लगा, जल्दी आपस में एक लीडर चूज करो, वरना हमारी पूरी फौज बिखर जाएगी। ये जंग मदीना से 1000 किलोमीटर दूर मुता में हो रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने इस जंग के बारे में मदीना में मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले ज़ैद ने झंडा उठाया, वो शहीद कर दिए गए हैं। उसके बाद जाफर ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए हैं। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवा ने झंडा उठाया और वो भी शहीद कर दिए गए हैं। उसके बाद मुसलमानों ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अपना लीडर बना लिया है। इस फौज में खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ चुके थे। ये मुसलमानों की तरफ से उनकी पहली जंग थी और सारों ने कोई शक के बिना अपना लीडर और जनरल बना लिया। खालिद बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता था रोमन को इस जंग में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ये जंग छोड़कर चले गए, रोमन्स मुसलमानों को कमजोर समझकर मदीना पे भी हमला कर सकते हैं। अब मुसलमानों को एक ऐसी गेम खेलनी थी, मुसलमान वापस भी चले जाए, रोमन इनको कमजोर समझकर इन पर हमला भी ना कर सके। उस रात खालिद बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को रीशफल किया, मतलब राइट वालों को लेफ्ट और पीछे वालों को आगे किया। अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो पहाड़ों से धुआं उठने लगा और कुछ ड्रम्स की आवाज आना शुरू हुई। तो रोमन्स को लगा कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीना से एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज धीरे धीरे जंग से पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चाहते हैं कि रोमन इनका पीछा करे और वो उनको ट्रैप कर दे। रोमन्स ने सोचा कि मुसलमान हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम इनका पीछा करें और ये ओपन डेजर्ट में इनकी बड़ी फौज के साथ हमें खत्म कर दे। रोमन्स ने ये सब देखकर मुसलमानों का पीछा नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की फौज वहां से पीछे हटकर मदीना पहुंच गई और मुसलमानों की फौज को रोमन्स के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। मदीना वालों ने सोचा
कहीं ये जंग से भाग कर तो नहीं आए। तो उन्होंने इस फौज को बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन रसूल अल्लाह ने कहा ये भाग कर नहीं आए, हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और बहुत जल्द हम रोम पर दोबारा हमला करेंगे। ये जंग तो रोमन और मुसलमानों के दरमियान थी, लेकिन पूरा अरब इस लड़ाई को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार अरब ने माइटी रोमन एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया था। जब उन्होंने देखा कि 2 लाख की फौज से लड़ने के लिए सिर्फ 3000 लोग गए और ठीक ठाक वापस भी आ गए, ये अरब की तारीख में बहुत ही इम्पॉसिबल काम हुआ, जिससे बाकी अरब के दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत पैदा हुई। अरब के वो कबीले जो हर जंग में खंदक, बदर, ओहद मुसलमानों के हमेशा खिलाफ होते थे, जंगे मुता के बाद इस्लाम की तरफ आने लगे और मदीना की ये छोटी सी रियासत आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रोमन इतनी छोटी फौज से जंग सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन एम्पायर कुछ साल पहले पर्शियन एम्पायर से जंग के बाद बहुत कमजोर हो चुकी थी। उस जंग में पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसी टाइम कुरान की सूरह रोम में कहा गया था ये जंग पर्शियंस नहीं रोम जीतेगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक एंड सब्सक्राइब।